ये चैनल सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित है। If you like this video, please like, subscribe, share and comment right now. Please do. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेम भी चैनल और रात हमारे पर अधिक वीडियो के लिए नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखें। आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ 2 चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें यार। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को शेयर करें। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। समझ गया, आगे बोलो। सभी को नमस्कार, मैं विनय राज हूँ और मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जहाँ मैं भारत की सबसे दिलचस्प और रोमांचकारी प्रेतवादित कहानियों का पता लगाता हूँ। आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही खास कहानी है। यह बॉलीवुड की सबसे मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक कैटरीना कैफ के भूताघर के बारे में है। कैटरीना कैफ अपनी ग्लैमरस भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका एक स्याह और रहस्यमय पक्ष भी है? हाँ, तुमने मुझे ठीक सुना। कैटरीना कैफ के पास मुंबई में एक घर है जिसके बारे में कहा जाता है कि उस पर एक बुरी आत्मा का साया है। यह घर मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में स्थित है। यह एक विशाल और आलीशान बंगला है जिसमें एक स्विमिंग पूल, एक बगीचा और एक निजी जिम है। कैटरीना ने यह घर 2018 में 120 करोड़ रुपए में खरीदा था। वो वहां अपने तत्कालीन बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर, जो एक मशहूर अभिनेता भी हैं, के साथ रहना चाहती थी। हालांकि चीज योजना के अनुसार नहीं हुई। घर में जाने के तुरंत बाद कैटरीना और रणबीर को अजीब और डरावनी चीजों का अनुभव होने लगा। आधी रात में उन्हें कदमों की आहट, फुसफुसाहट और दस्तकें सुनाई देती थी। वे परछाइयों, आभासों और वस्तुओं को अपने आप हिलते हुए देखेंगे। उन्हें अपने शरीर पर ठंडे धब्बे, बिजली के झटके और खरोंचें महसूस होंगी। उन्हें बुरे सपने, मतिभ्रम और मनोदशा में बदलाव होंगे। वे छोटी छोटी बातों पर अक्सर झगड़े और बहस में पड़ जाते थे। उन्होंने इन घटनाओं को यह सोचकर नजरअंदाज करने की कोशिश की कि ये महज तनाव प्रेरित या संयोग है, लेकिन वे सच्चाई से बच नहीं सके। घर में एक आत्मा का साया था जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वह आत्मा कोई और नहीं बल्कि घर का पिछला मालिक रवि मल्होत्रा नाम का शख्स था। रवि मल्होत्रा एक अमीर और शक्तिशाली व्यवसायी था जिसने 2010 में घर बनाया था। वह एक क्रूर और अपमानजनक पति भी था जिसने घर में अपनी पत्नी अंजलि को प्रताड़ित किया और मार डाला था। उसने उसके शव को बेसमेंट में दफना दिया था और सबूत छिपा दिए थे। इसके बाद उन्होंने मास्टर बेडरूम में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अंजलि। मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम अगले जीवन में साथ रहेंगे। हालांकि उनकी योजना उल्टी पड़ गई थी। अपनी पत्नी के साथ फिर से जुड़ने के बजाय वह एक बेचैन और प्रतिशोधी आत्मा के रूप में घर में फंस गया था। उसे घर में रहने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति से नफरत थी, खासकर जोड़ों से। उसने अपनी असाधारण गतिविधियों से कई संभावित खरीदारों और किराएदारों को भगा दिया था। उसने उनमें से कुछ को मार भी डाला था, जिससे यह दुर्घटना या आत्महत्या जैसा लगे। जब कैटरीना और रणबीर ने घर खरीदा था, तो उन्होंने उन्हें अपने नए लक्ष्य के रूप में देखा था। उसने उन्हें अलग करने और उन्हें कष्ट देने की कोशिश की थी। उसे कैटरीना पर भी जुनून सवार हो गया था, जो उसकी पत्नी अंजलि से मिलती जुलती थी। वो उस पर कब्जा करके उसे अपना बनाना चाहता था। कैटरीना और रणबीर को जल्द ही एहसास हो गया था कि वे खतरे में हैं। उन्होंने एक मानसिक विशेषज्ञ से सलाह ली थी, जिसने उनके संदेह की पुष्टि की थी। तांत्रिक ने उन्हें बताया था कि घर में रवि मल्होत्रा का साया है, जो एक शक्तिशाली और बुरी आत्मा है। उस मानसिक रोगी ने उन्हें चेतावनी भी दी थी कि उन्हें जल्द से जल्द घर छोड़ना होगा, अन्यथा वे मर जाएंगे। कैटरीना और रणबीर ने मनोवैज्ञानिक की सलाह मानने का फैसला किया था। उन्होंने अपना बैकपैक किया था और जल्दी में घर से निकल गए थे। उन्होंने अपने दुर्भाग्य के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए अपना रिश्ता भी तोड़ दिया था। उन्होंने फिर कभी घर की ओर मुड़कर नहीं देखा। लेकिन वह कहानी का अंत नहीं था। घर में अभी भी रवि मल्होत्रा का साया था, जो अभी भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। और वह शिकार आप हो सकते हैं। तो आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं? क्या आप कैटरीना कैफ के भूताघर में जाने की हिम्मत करते हैं? मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। और ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सुरक्षित रहें और डरे रहें। अलविदा।